नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक सेंटर स्टूडेंट में। तो आज के एडवांस एक्सेल क्लास में हम जानेंगे कि वी लुकअप, एच लुकअप और मैक्रोस फंक्शन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं और कौन सी कंडीशन के लिए हम करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता देते हैं कि इससे पहले भी हमारा जो वीडियो हमने डाला है उसमें भी एडवांस एक्सेल में यूज़ होने वाले फॉर्मूला, फंक्शन और टेक्निक्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो इससे पहले वाला डाल दिया है। उसमें भी और कुछ चीज़ें थी, वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो इस चक्कर में हमने ये दूसरा वीडियो बना रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वी लुकअप के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक शीट ले लिया है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, सेल क्वांटिटी और प्राइस, ये डाटा हमने यहाँ पे डाला है। अब वी लुकअप बेसिकली काम क्या करता है कि वी लुकअप क्या करता है, जो जैसे फ़िल्टर करता है हमारे डाटा को। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस प्रोडक्ट नेम के हिसाब से हमें अगर सेल क्वांटिटी निकालना है, ये तो एक छोटा शीट है। अगर कभी कभी बड़ा शीट होता है तो वहाँ उन केस में क्या होता है, ये वी लुकअप फार्मूले का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम वी लुकअप लगा के, काफ़ी छोटा शीट लिया है मैंने, तो वी लुकअप लगा के देखते हैं। तो अब वी लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड देन वी लुकअप टाइप करेंगे। वी लुकअप ऐसे आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो टैब की को प्रेस कर सकते हैं। तो मैं टैब की को प्रेस करता हूँ। अब है लुकअप वैल्यू, तो मैं एप्पल का सेल क्वांटिटी पता करना है। तो लुकअप वैल्यू मेरा एक एप्पल हुआ, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूँगा और एप्पल टैप करूँगा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑफ कर दूँगा। देन लुकअप वैल्यू के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा शो कर रहा है, तो मैं कॉमा दबा दूँगा सिंपली। और टेबल अरे, मतलब किस टेबल में से आपको करना है, तो टेबल मेरा ये हो गया। ओके, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे रेंज आ गया। टेबल अरे के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमा फिर से आ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर की मतलब हमको कौन सा डाटा फिल्टर करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD, तो ए को 1 बोला जाएगा, बी को 2, सी को 3, डी को 4। अब मुझे सेल क्वान्टिटी निकालना है, तो ये सी कॉलम में है, तो सी क्या मतलब हुआ 3, तो 3 प्रेस करूँगा, देन कॉमा करूँगा, देन 0 कर दूँगा यहाँ पे। ओके, 0 एग्जिट मैच के लिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो ये ट्रू मैच हो जाएगा। आप फॉल्स भी डाल सकते हैं, तो मैं 0 सिंपली डाल देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एप्पल का है वो सेल क्वांटिटी कितना है, 25 है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको एप्पल को हटा करके इसको एप्पल को निकाल देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी, और यहाँ पे ये वाला रेंज डाल देता हूँ, ये वाला कॉलम। ओके, देन एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाना को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V। तो इस तरीके से ये बनाना का यहाँ पे सेल क्वांटिटी आ गया। अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया सेल क्वांटिटी। अब मैं चाहता हूँ इनका प्राइस भी आए, तो प्राइस के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू प्रेस करूँगा, वी लुकअप डालूँगा। ओके, टैब की को प्रेस करूँगा, लुकअप वैल्यू हमारा बनाना हो जाएगा। ओके, टेबल अरे कौन सा हो गया हमारा, ये टेबल अरे हो गया। देन कॉमा करूँगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, प्राइस निकालना है, तो प्राइस किस कॉलम में है, 1 2 3 4 प्रेस करूँगा, देन कॉमा करूँगा, देन 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। तो इस तरीके से आप बनाना की जगह ऑरेंज करेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करेंगे, तो इस तरीके से ये सारा डाटा आप दे सकते हैं चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे चेंज हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से बनाते हैं, तो इसको डाटा को हम डिलीट कर देते हैं। ओके, और ये सारे बॉर्डर को निकाल करके हम इसको थोड़ा और एडवांस बनाते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही वीलो का फॉर्मूला से सारा डाटा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस हेडर को कॉपी कर लूँगा कंट्रोल-C की मदद से एंड देन यहाँ पे कंट्रोल-V कर लूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप लगाने के लिए वही फॉर्मूला है, वी लुकअप, टैब की को प्रेस करूँगा। ओके, देन हम लुकअप वैल्यू हम प्रोडक्ट नेम डाल देंगे, ये वाला। ओके, देन कॉमा प्रेस कर दूंगा, टेबल अरे, टेबल अरे के लिए हमारा ये पूरा टेबल हो गया। ओके, ये टेबल हो गया। देन कॉमा प्रेस करूँगा और इसमें मैं ये सिंबल डाल दूँगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 और 4, तो यहाँ पे 2 3 4 का डाटा आ जाएगा। ओके, इसको मैंने बंद कर दिया। ओके, बंद करने के बाद में कॉमा प्रेस करूँगा एंड 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगा दूँगा। ओके, अभी यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डाटा ले लूँगा, एप्पल को यहाँ पे। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा ये डाटा हमारा यहाँ पे फ़िल्टर होके आ गया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं डाटा पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पे दे सकते हैं डाटा टूल्स में, यहाँ डाटा वैलिडेशन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एनी वैल्यू को हटा करके यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, और सोर्स पे क्लिक करके मैं ये वाला जो लिस्ट है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड देन एंटर करके ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये लिस्ट आ गया है। ओके, ये देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, केवल यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। ये तो बहुत ही छोटा एक मैंने समझाने के लिए लिया है, नहीं तो काफ़ी बड़ा शीट पे भी मैं आपको समझाता, लेकिन आपके शीट के हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज कर लिए। हालांकि वी लुकअप का यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली है। और अगर ये ड्रॉप डाउन के बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है कि ड्रॉप डाउन फंक्शन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक। तो एच लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एक शीट है जिसमें हमने सीरियल नंबर, नेम और जनवरी से लेकर दिसंबर तक का यहाँ पे सेल डाटा डाल रखा है। अब यहाँ पे हम एच लुकअप फार्मूला लगाएंगे। तो एच लुकअप फार्मूला कहाँ लगता है, रो में। ओके, लेकिन बी लुकअप हम कहाँ पे काउंट कर रहे थे, हम यहाँ से। इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एच लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, डालेंगे एच लुकअप। ओके, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं तो टैब की को प्रेस कर दीजिए। देन लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के लिए हमें पता करना है कि जून मंथ में, ओके, ये जो जून मंथ है, आपको जो मैंने यहाँ से कलर दे रखा है, वहाँ पे हर पर का कितना सेल था। तो मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूँगा, देन यहाँ पे डालूँगा जून, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दूँगा। ओके, देन कॉमा प्रेस करूँगा, टेबल अरे, हमारा ये पूरा टेबल अरे है। ओके, ये पूरा टेबल अरे सिलेक्ट कर लूँगा, देन कॉमा प्रेस करूँगा। अब बोल रहा है ये रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6। सीरियल नंबर के हिसाब से जो हर पर है वो 6 रो नंबर पे है, लेकिन हमारा शीट के हिसाब से ये 7 नंबर पे है। तो हमें जो सीरियल नंबर है उसे फॉलो नहीं करना है, हमें जो हमारा वर्कशीट है उसके हिसाब से जो सीरियल नंबर प्रेजेंट हो रहे हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो सीरियल नंबर के कितना हुआ इसका 7, तो 7 प्रेस करेंगे, देन कॉमा 0 कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज करके हम इसको एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हर पर का जो जून मंथ का जो सेल है वो कितना है, $1430। तो 1430 यहाँ पे आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से यूज़ करके देखते हैं। तो वही फार्मूला लगाते हैं एच लुकअप। ओके, लुकअप वैल्यू हम डाल देते हैं, ये सेल को सिलेक्ट कर देते हैं लुकअप वैल्यू के लिए, एंड देन कॉमा टेबल अरे हम अभी पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, ये टेबल अरे हो गया। देन रो इंडेक्स नंबर के लिए हम ये वाला रेफरेंस दे देते हैं। ओके, देन कॉमा, देन 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें जुलाई का डाटा निकालना है। ओके, जून का डाटा निकाल लेते हैं, जून का, और यहाँ पे हमें क्या डालना है, जो हमारा रो इंडेक्स नंबर था 7। इस तरीके से भी आप अपने डाटा को निकाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे ऊपर अगर और यहाँ पे और ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा, इंसर्ट कर देते हैं। ओके, अब देख लिया यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो डिसबैलेंस नहीं हुआ है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी कंडीशन डाला है वो यहाँ से काउंट किया है, मतलब हमारा जो एच लुकअप फार्मूला है वो यहाँ से काउंट करेगा। हम यहाँ पे कितना भी ऐड कर देंगे उस केस में भी हमारा जो डाटा है, हमारा जो फार्मूला है वो डिसबैलेंस नहीं होगा। लेकिन हमें एच लुकअप फार्मूला के लिए हमें जो रेंज देना पड़ेगा जहाँ से हमारा ये सिलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी हम फिर से लगा के देख लेते हैं, प्रेस इक्वल टू प्रेस करते हैं, देन एच लुकअप लगाते हैं, एच लुकअप प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू हम फिर से वही जून का डाटा निकाल लेते हैं, जून डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, देन कॉमा टेबल अरे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा ये जो टेबल अरे था इसको हमने सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, देन कॉमा रो इंडेक्स नंबर। अब रो इंडेक्स नंबर आप कहाँ से काउंट करेंगे, आपको यहाँ से काउंट नहीं करना, ठीक है। आपको जो 1 2 3 4 5 दिख रहा है यहाँ से काउंट नहीं करना, आपको यहाँ से काउंट करना है जहाँ से आपका डाटा स्टार्ट हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारा जो हर पर का डाटा हमें निकालना है वो 7 इंडेक्स नंबर पे है। ओके, 7 है उसका, ना कि 12 होगा। यहाँ पे अभी 12 दिख रहा है,
ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जहाँ से डाटा स्टार्ट हुआ है वहाँ से हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देन 7 प्रेस करेंगे, देन कॉमा 0 एंड ब्रेकेट क्लोज एंड एंटर। इस तरीके से हम डाटा निकालेंगे। ओके, अब जान लेते हैं कि मैक्रो फंक्शन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। आप यहाँ पे एक शीट दे सकते हैं। तो मैक्रो फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारा जो डेवलपर है वो ऑन होना चाहिए। तो डेवलपर को ऑन करने के लिए हम सबसे पहले फाइल पे जाएंगे एंड देन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसके बाद में हम कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करने के बाद में ओके करेंगे और उसके बाद में आपका ये डेवलपर इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डेवलपर में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं। तो मैक्रो फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे हम एक मार्कशीट है, मार्कशीट बनाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे नंबर 1 पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, मैक्रो 1, मैक्रो 2 एंड देन शॉर्टकट की के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए आपने प्रेस कर दिया। अब आपको स्टोर मैक्रो इन आपको इस वर्कबुक में करना है या दूसरी वर्कबुक में करना है वो बता रहा है, लेकिन मुझे इसी वर्कबुक में काम करना है एंड देन मैं ओके कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके का एक रिकॉर्डिंग कर रहा है कि हम आगे काम किस तरीके से करने वाले हैं। तो ये उस काफ़ी सिंप्लीफाई और ऑटोमेटिकली हमारा काम कर देता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 कॉलम ऐड कर देता हूँ ऊपर। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 कॉलम ऐड कर दिए। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डाल दिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे मैं टोटल डाल देता हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने टोटल डाल दिया और यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर लिया। अब हमने क्या किया, माइक्रो को जब स्टार्ट किया था तो माइक्रो ने क्या चीज़ रिकॉर्ड की कि हमने सीरियल नंबर 1 पे रख के कर्सर हमने सब्जेक्ट ऐड किए और ये टोटल का कॉलम ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये माइक्रो ने रिकॉर्ड कर लिया है, हमने जो भी यहाँ पे एक्टिविटी किया है ये माइक्रो ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम सोफिया इवेंट्स के लिए भी यही डाटा बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर 2 पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ए कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखिए सोफिया इवेंट्स के लिए भी बन गया। या फिर नंबर 3 पे करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे, मासूम ब्रुक के लिए लिख दिया। तो इस तरीके से हम सभी के लिए ऑटोमेटिकली डाटा क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। देखिए इस तरीके से हमारा, तो आपने देखा अब मैक्रो फंक्शन हमारा किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी भी बना सकते हैं। अगर मुझे कोई भी डाटा यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको बताया था कि यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ क्या होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा तो अब माइक्रो फंक्शन का यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा, बार बार 1 से स्टार्ट करेगा। अभी मैंने क्या किया, नंबर 2 से स्टार्ट किया तो नंबर 2 से स्टार्ट हो गया, नंबर 3 से किया तो नंबर 3 से स्टार्ट हो गया, नंबर 4 से किया तो नंबर 4 से स्टार्ट किया। अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता तो क्या होता, ये बार बार नंबर 1 पे ही फंक्शन करता, नंबर 2 पे फंक्शन नहीं करता। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से शायद समझ गए होंगे। अब हम इसको डिलीट डाटा के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा एक माइक्रोस के लिए एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए रिकॉर्ड माइक्रो करता हूँ, फिर से रिकॉर्ड माइक्रो किया। अब यहाँ पे मैं माइक्रो 4 दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा जो हमने माइक्रो के लिए जो पहले शॉर्टकट की दिया था वो शॉर्टकट की यहाँ पे दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबा देता हूँ। ओके, कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबा दिया, दिस वर्कबुक कर दिया, ओके कर दिया। ओके, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मुझे ये डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, ये डिलीट हो गया। अब मैं उसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। मैंने
रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये वो उसी अभी आप उस शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा कर्सर को, कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो आपका माइक्रो रन करने लगेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप डाटा को इस तरीके से भी ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं। आशा है आपको माइक्रो एच लुकअप और बी लुकअप के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। ओके, और अभी सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं इस वीडियो में, और भी कल एक वीडियो डाल दूंगा जो एडवांस एक्सेल में यूज़ होने वाले फार्मूला और भी पेंडिंग है। और जो भी लोग नए हैं वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।